हमने कल एक टॉपिक शुरू किया था, सर्कल्स। कल ज्वाइन किए थे आप? आज ज्वाइन किया ना? कोई बात नहीं। आप कल की ऑडियो में भेज दूंगी, आप वो भी सुन लेना। तो सर्कल के बारे में बताया था। सर्कल एक गोला का सर्कल, तो जानते होगे आप। हाँ, बस वही उसके उसके पार्ट्स बताए थे। आर्क क्या होती है, कॉर्ड्स क्या होती हैं, और डायमीटर, रेडियस, ये सब बताया था। सेक्टर, सेगमेंट, ये सब जानते होगे आप, है ना? ये तो आपने पढ़ा हुआ है सारा, है ना? तो ठीक है, आपको इजी लगेगा फिर आगे फॉलो करना। अब मैं जरा पूछ लूं सबसे, रेडियस क्या होता है? कौन बताएगा? एक मिनट। आप सबने कल सीखा था। शिवानी बताओ। हाँ, जरूर करो। हाँ, आपको बताना नहीं आ रहा, आपको समझ आ गया होगा, है ना? सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, जितना रेडियस हम लेंगे उतना, वो सारे जो डिस्टेंस कहीं से भी आप नापोगे अगर उसके सर्कल की बाउंड्री का सेंटर से, तो वो सेम रहता है। उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। ठीक है। और डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ, आपको आ गया, मुझे पता है। आपसे भी पूछूंगी अभी, ठीक है? राजदीप, आप बताओ, डायमीटर क्या? हाँ, जो डायमीटर होता है वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर भागों में बांटता है। आधा इधर आधा उधर, डायमीटर वो लाइन है। ठीक है। डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे रहते हैं, और इसका सेंटर, ये जो डायमीटर है ये सेंटर सेंटर से निकलता है। ये मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो? तनिका, तनिका, ये नेटवर्क कनेक्शन लूज हो गया। सो गई थी? अच्छा। हाँ, मैं बुला रही हूँ। ये आ रहा है कि यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। गया हमारा? आएगा? नहीं, फोन से कर लूंगी। नहीं, बात सुनो। आएगा नहीं क्या? लाइट तो आ रही है, क्या चल रहा है? यहाँ से तो नहीं कुछ हुआ? हाँ, फोन पे वो तो आ रही है, तो सिंबल तो आ रहा है। हाँ सर, आप अपने फोन से इसको कनेक्ट करना है? अच्छा, मैं अपने से आपको फोन पे बोल दूँ? हाँ, उनको बोल दो कि 5 मिनट आगे कर दूँ। तो उसने फोन से कनेक्ट करना जी। हाँ, एक तो इतना लंबा मैसेज होता है, कॉल ही होता है। हाँ बेटा, वो मेरा नेटवर्क हो गया थोड़ा। 5 मिनट तक मैं जुड़ती हूँ, बच्चों को बोल रहे क्लास छोड़ेंगे नहीं तो सीरियस। गूगल में क्या करा? हाँ। हाँ, कौन कौन लेफ्ट हो गया? गुड आफ्टरनून। हाँ, वो दूसरा नेटवर्क फिर पकड़ा है मैंने। आज रिकॉर्डिंग थोड़ी सी मिस हो गई, वो चेंज ओवर के चक्कर में थोड़ी देर की हुई थी। कोई बात नहीं, अब हो रही है। हम एक बार फिर से कर लें, क्योंकि जो बच्चे मिस कर रहे हैं उनका फिर मिस हो जाएगा। ये एक बार रिवाइज, ये 3-4 दोबारा कर लेते हैं। फिलिप्स, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डैश टाइम्स इट्स रेडियस। 2 टाइम्स। हाँ, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2 टाइम्स इट्स रेडियस। दूसरा फिलिप बताओ, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द डैश chord of the circle, longest. Very good. Third, the diameter of a circle passes through the center. अगला बताओ, a chord of a circle is a line segment with its end points on the circle. Next बताओ, if we join any 2 points on a circle by a line segment, we obtain dash of the circle. Chord. शाबाश। A radius of a circle is a line segment with one end at dash and the other at dash. दो फिलअप है इसमें, बताओ। हाँ, वेरी गुड, सेंटर। एंड द अदर एंड, अब कौन बताएगा? कोई और बच्चा बताए। अदर एंड एट द, हाँ शाबाश, सर्कल। एक एंड उसका सेंटर में और दूसरा एंड सर्कल पे, तो रेडियस की वो पॉइंट्स दोनों हमने बता दिए। ठीक है। अगला फिलअप बताओ, और रेडियाई ऑफ ए सर्कल। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। इंग्लिश में प्लूरल्स करते हो ना आप, एक से ज्यादा रेडियस हो तो उसको रेडियाई, उसके स्पेलिंग होते हैं RADII, 2 I लग जाते हैं, रेडियाई। ठीक है। तो और प्लूरल हो जाता है अगर बहुत सारे रेडियस हो। अगर हम सर्कल में सेंटर से सर्कल की बाउंड्री में जितने मर्जी हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, सेंटर को किसी भी पॉइंट के साथ जोड़ सकते हैं। अगर हमने बहुत सारी बार उसको जोड़ दिया तो कितने सारे रेडियस हो गए, है ना? प्लूरल हो गया ना?
तो रेडियस, रेडियस का प्लूरल जो होता है उसके स्पेलिंग होते हैं RADII और उसको बोलते हैं रेडियाई। ओके, आप इंग्लिश भी, मैथ्स की क्लास में आप इंग्लिश भी साथ साथ सीखते जाओ, ठीक है, रेडियाई। हाँ, तो अगला फिलअप है, ऑल रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर डैश। जितने भी रेडियस होते हैं सर्कल के वो सारे क्या होते हैं, ऑल द रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर डैश, इक्वल बेटा, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जितने मर्जी रेडियस ड्रॉ कर लो सारे बराबर होंगे, तो इसका आंसर है इक्वल। ऑल रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। और एक और इंटरेस्टिंग वर्ड आएगा इसमें, वो मैं बता दूंगी आपको। द डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल आर डैश। जितने भी डायमीटर्स हैं, आप डायमीटर किसी भी पॉइंट से बना सकते हो ना, कोई भी पॉइंट ले लो और वहां से एक सीधी लाइन सेंटर के साथ उसको ज्वाइन करो और पूरा एंड तक ले जाओ। तो आप जितने मर्जी, जितने चाहते हो उतने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सारे डायमीटर्स जो है वो सेंटर से पास थ्रू होंगे, ठीक है। अगर हम बहुत सारी लाइंस को एक ही पॉइंट से निकाल दें, सारी लाइंस एक पॉइंट में से पास थ्रू हो जाए, निकल जाए, तो फिर हम कहते हैं कि वो लाइंस जो है वो कॉन्कुरेंट है। इसके लिए कॉन्कुरेंट वर्ड यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट के स्पेलिंग होते हैं CONCURRENT। कॉन्कुरेंट का मतलब जब बहुत सारी लाइंस, एक से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट में से निकल रही हो, ठीक है, तो उन लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्कुरेंट। तो जितने भी डायमीटर्स हैं ये सारे कॉन्कुरेंट होते हैं क्योंकि ये सारे सेंटर से पास थ्रू हो रहे हैं, सेंटर में से निकल रहे हैं। समझ आ गया? हाँ, ये ज्योमेट्री का ही पार्ट चल रहा है। कॉन्कुरेंट आपने नया वर्ड सीख लिया। यस, यस अनमोल, ठीक है आपका, ठीक है। तो आप लोग नोट भी कर सकते हो साथ साथ जो चीजें नई सीख रहे हो आप, है ना। और टोटल नंबर ऑफ डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल इज डैश। कितने डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं हम सर्कल में? एक सर्कल में हम कितने डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं? कैसे? आप कोई भी पॉइंट ले लो, आप पॉइंट्स गिन सकते हो। अगर आपने एक सर्कल बनाया है, मान लो आपने एक सर्कल बनाया है, तो उस सर्कल पे कितने पॉइंट्स आएंगे आप गिन सकते हो? हाँ, नहीं, कौन बताएगा? नहीं, आप रुको भी, चलो बताओ। यस, अनकाउंटेबल। और इसके लिए मैंने आपको एक इनफाइनाइट नंबर ये भी सिखाया हुआ है ना। जब हमने होल नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, इंटीजर्स पढ़ा था, याद है कुछ? उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था इनफाइनाइट। जैसे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दिया था, अभी भी आप अपने सिर के बाल गिन सकते हो। हाँ, अगर किसी के सिर पे बाल नहीं है वो अलग बात है, किसी ने शेव कर दिए बाल वो अलग बात है। आप अपने बालों को गिन सकते हो कि आपके सिर पे कितने बाल हैं? नहीं गिन सकते ना। ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ कि आप अभी अपने बालों को टच करके भी चेक कर सकते हो। नहीं ना काउंट कर सकते। जिसको, हाँ, स्टार्स को भी नहीं गिन सकते, आसमान में कितने तारे हैं वो भी नहीं गिन सकते, है ना। और अगर आप एक मुट्ठी रेत की उठाते हो तो उसके कितने पार्टिकल्स हैं वो भी नहीं गिन सकते हो। अगर हाथ में मिट्टी उठाते हो, रेत के कण उठाते हो, तो आप काउंट तो नहीं ना कर सकते आपके हाथ में कितने वो उसके पार्टिकल्स हैं। इसी तरह से डायामीटर्स जितने मर्जी आप ड्रॉ कर सकते हो। आप किसी भी पॉइंट से लाइन खींच सकते हो, आप वो पॉइंट्स को गिन ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो जो डायमीटर्स ड्रॉ सकते, क्योंकि सारे डायमीटर्स ने सेंटर से निकलना है, तो इधर से लगाओ लाइन, उधर से लगाओ, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से लाइन खींचो, सेंटर से निकालना है हमने उसे। तो ये सारे डायमीटर्स कितने हो सकते हैं हम इनको गिन नहीं सकते, इसलिए दे आर इनफाइनाइट। ये वर्ड यूज होगा ये। क्या? हाँ, डायमीटर में रेडियस को, रेडियस वाली लाइन को आगे को और बढ़ा दो तो वो सर्कल का दूसरी तरफ भी उसको टच करेगी, ठीक है। आपने सेंटर से, आप चूड़ी रखो अपनी, चूड़ी को एक साइड से, एक पॉइंट से, एक सेंटर से लाइन, सेंटर के साथ लाइन मिला दो, वो तो रेडियस हो गया। अगर उसी लाइन को रेडियस के आगे बढ़ा दो और चूड़ी के दूसरे किनारे तक ले जाओ तो वो सारा डायमीटर होगा। अब क्लियर हो गया? रेडियस और डायमीटर में फर्क पता चल गया सबको, डिफरेंस क्या होता है? वेरी गुड। तो ठीक है, ये वाला फिलअप समझ आ गया आपको कि डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल आर इनफाइनाइट। एवरी पॉइंट, अगला मैं पूछ रही हूँ अब आपसे, एवरी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज डैश फ्रॉम इट्स सेंटर।
सर्कल की बाउंड्री का हर पॉइंट रेडियस से क्या होता है? नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो आप? डिस्टेंस पूछ रही हूँ। आप अगर रेडियस बनेगा ना वो, अगर आप सेंटर से बाउंड्री को मिलाओगे तो वो रेडियस बनेगा ना। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि सर्कल की बाउंड्री का हर पॉइंट सेंटर से क्या है? इक्वी डिस्टेंट, बराबर रहेगा। बराबर को इंग्लिश में बोलेंगे इक्वी डिस्टेंट। इक्वी बनता है इक्वल से, इक्वल मतलब बराबर, ठीक है। डिस्टेंट मतलब दूरी, बराबर की दूरी रहेगी हर जगह पे। कोई भी पॉइंट लोगे वो रेडियस जो सेंटर से है उसकी दूरी हर पॉइंट से बराबर रहेगी। आप कहीं से भी नापोगे रेडियस हर जगह सेम होगा, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है इक्वी डिस्टेंट, राइट। A chord of a circle contains exactly dash points of the circle. अगर आप सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल के कितने पॉइंट्स उसमें आते हैं? ये तो सबको आता होगा। आप एक सर्कल में, यस, 2 पॉइंट्स, कॉर्ड के 2 पॉइंट्स होते हैं ना जो बाउंड्री पे आ रहे हैं। कॉर्ड तो एक सीधी लाइन है और उसके दोनों एंड पॉइंट्स जो है कॉर्नर्स वो सर्कल पे आ रहे हैं। तो ये तो बहुत सिंपल था, आप बता सकते थे। हाँ, chord of a circle contains exactly 2 points of the circle. फिर अगला बताओ, a diameter is the longest dash. ये भी आता होगा सब। Yes, very good. सबको आता है ये? chord के स्पेलिंग किसको याद है? दिया, आप बोलो। राजदीप ठीक बताए हैं इसने? हाँ, इसको चॉर्ड नहीं बोलना, कई बच्चे गलत बोलते हैं चॉर्ड, क्योंकि सी एच है, लेकिन सी एच से क बन रहा है, कॉर्ड बोलते हैं इसको। ओके, सही बोला बच्चों ने, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास तो। एक चीज और बतानी थी, अगर हम एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल रख दें और उन दोनों का सेंटर सेम हो तो उन दोनों सर्कल्स को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब उनका दोनों का सेंटर सेम है, एक ही सेंटर है। पहले एक छोटा गोला बनाया उससे, उस सेंटर से, फिर उसके बाहर एक बड़ा सर्कल बना लिया, ठीक है। जैसे आप एक बड़े साइज की, जैसे मान लो आप अपने मम्मी के साइज की चूड़ी रखते हो और उसमें एक बच्चे की चूड़ी को रख देते हो, बैंगल को रख देते हो, तो वो उसको बिल्कुल सेंटर में रखते हो, दोनों का सेंटर सेम है, तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बन गया और दोनों का सेंटर एक ही है, ठीक है। तो ऐसे दो सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। इसके स्पेलिंग नोट कर लो, CON, कॉन, CENTRIC, कंसेंट्रिक, ठीक है। हाँ, ठीक है। और फिर एक इसके बाद ट्रू फॉल्स है, फिलअप्स हो गए जो मैंने करवा दिए। इसके बाद ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स भी बताने आते हैं आप लोगों को। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी, अगर आपको लगेगा कि सही है तो आप बोलोगे ट्रू, और अगर लगेगा कि गलत है तो आप बोलोगे फॉल्स, ओके। अब मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनोगे। एवरी सर्कल हैज अ सेंटर, हर एक सर्कल में एक सेंटर होता है। ट्रू? किसी को फॉल्स तो नहीं लगा? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। ट्रू? क्यों? सेंटर जो है वो सर्कल पे तो नहीं आता, वो तो सेंटर में पड़ा रहता है बेचारा। फॉल्स, फॉल्स है ना, सेंटर जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे नहीं आता, वो तो सेंटर में रहता है। अगला, अगली स्टेटमेंट बोल रही हूँ मैं, एनी टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल मेक अप अ डायामीटर। कोई भी दो रेडियस अगर हम लेते हैं सर्कल में तो वो डायामीटर बना देते हैं। इज इट ट्रू? फॉल्स होगा बेटा, सीधी लाइन तो नहीं बनेगी। मान लो मैं सेंटर से एक रेडियस बनाती हूँ और फिर उसके बाद 90 डिग्रीज पे दूसरा रेडियस बना देती हूँ, तो वो तो डायामीटर नहीं रहेगा ना। डायामीटर तो तब रहेगा कि अगर हम उसके उल्टी साइड पे चला दें उसको। सेंटर से जैसे हमने रेडियस लिया है, फिर सेंटर से उसी रेडियस को दूसरी तरफ चला देते हैं, सीधी लाइन बननी चाहिए, तब वो डायमीटर बनता है ना। तो ये फॉल्स है। एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल टू सम डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर हम डायमीटर ड्रॉ करते हैं और कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करते हैं सर्कल में, तो वो क्या उसके पैरेलल होगी, इक्विडिस्टेंट होगी? जरूरी है ऐसा? फॉल्स, क्योंकि कॉर्ड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, जरूरी नहीं उसके पैरेलल हो डायमीटर के, ठीक है। So this is false.
ये अब सिमेट्री आप लोगों ने नहीं की, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। पहले सेंटेंस सुन लो। अ सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट ईच ऑफ इट्स डायमीटर। अगर हम एक, मैं अब आपको सिमेट्री बता देती हूँ। जैसे आपका दो कान है, हर एक के पास दो कान है ना, तो वो दोनों एक जैसे हैं। अगर आप सेंटर से, नाक से एक लाइन, नाक पे देखते हो, नाक पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, तो नाक से कान तक का डिस्टेंस चाहे लेफ्ट साइड पे लो या राइट साइड पे लो, बराबर रहेगा ना। नाक बिल्कुल सेंटर में है ना, कान साइड पे चले गए। इसी तरह आपके शोल्डर्स है ना, इक्वी डिस्टेंट है ना सेंटर से, गर्दन से इक्वी डिस्टेंट है ना। हाँ, तो या अगर हम एप्पल काटते हैं, बिल्कुल सेंटर से अगर काटते हैं तो आधा इधर रह जाता है, आधा उधर। तो वो सिमिट्री है, उनकी आपस में सिमिट्री है, मतलब वो बिल्कुल एक जैसे पार्ट्स, आधा इधर गया आधा उधर गया, तो वो दोनों सिमिट्री वाले पार्ट्स हैं। या अगर हम एक फ्लावर बनाते हैं, कोई भी शेप बनाते हैं अपने प्लेन पे, पेपर पे, और उसको बीच में से काट देते हैं, तो वो भी उसको फोल्ड करते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर पूरा फिट आ जाएगा, है ना। या आपकी कॉपी का पेज या बुक का पेज है, जब आप पेज पलटते हो तो वो दूसरा पेज दिखाई नहीं देता। अगर आप लेफ्ट वाले पेज को राइट वाले के ऊपर रख देते हो तो राइट वाले का कंटेंट दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता। और राइट वाला अगर लेफ्ट वाले के ऊपर कर देते हो तो वो भी पूरा आ जाता है उस पे। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं सिमिट्री। सिमिट्री मतलब आधा पार्ट इधर चला गया आधा उधर चला गया, लेकिन उनकी शेप सेम रहेगी, शेप साइज एवरीथिंग सेम रहेगा, इसको बोलते हैं सिमिट्री। ठीक है, ओके। दो, हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपका जो थर्मामीटर है उसके दोनों पार्ट्स, जो उसका कैप है वो दोनों पार्ट्स अगर बराबर है, क्योंकि थर्मामीटर में भी कई इस तरह के आते हैं जिसमें छोटा बड़ा होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अब आपको समझ तो आ गया ना सारा। बस जैसे बुक का एक पेज दूसरे पेज के सिमिट्री है, दोनों में सिमिट्री है। ठीक है, सिमिट्री मतलब बिल्कुल एक जैसे। तो हमारा क्वेश्चन था, अ सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट ईच ऑफ इट्स डायमीटर। अगर आप डायमीटर ड्रॉ करते हो तो आधा पार्ट इधर और आधा उधर, ऐसा होता है। तो वो दोनों पार्ट्स जो हैं, मैंने जानबूझ के सर्कल का नहीं लिया था एग्जांपल, इसीलिए और एग्जांपल्स लिए थे कि अब आप बता सको। तो ये सिमेट्री होगी कि नहीं, डायमीटर के दोनों तरफ होगी ना। तो इसका आंसर ट्रू। अब अगला, अगला मेरे को बताएगा, कौन बताएगा कौन बताएगा। चलो नीतू कुमारी बताएगी अब। अगला है, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। ट्रू है या फॉल्स, बताओ। फॉल्स। डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, रेडियस का डबल है ये कि नहीं है। ट्रू। फिर इतना क्यों सोच रहे थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अ रेडियस इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो रेडियस होता है वो सर्कल की कॉर्ड होती है। फॉल्स। नेक्स्ट है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव द सेम रेडियाई। जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, मैंने आज बताया आपको, एक सर्कल के अंदर दूसरा, तो इसमें इन बड़े सर्कल का रेडियस और छोटे सर्कल का रेडियस, क्या ये दोनों सेम होते हैं। फॉल्स। इनके रेडियस सेम नहीं होते, इनका सेंटर सेम होता है। ठीक है, अगला है, द नियरर अ कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ सर्कल द लॉन्गर इज इट्स लेंथ। जितना कॉर्ड सेंटर के नजदीक होगा उतनी बड़ी इसकी लेंथ होगी। यस, क्योंकि वो जैसे जैसे डायमीटर के नजदीक जा रहा है वो बड़ा हो रहा है कॉर्ड, है ना। तो ये भी ट्रू है। बस इसके साथ ही ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके हम वो पेरीमीटर वाला कल करेंगे। ठीक है, सर्कल के बारे में काफी जानकारी हो गई आपको, ये दोनों दिन की ऑडियो सुन के रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, फिर जब आपको सबको ब्रेल का वो मिल जाएगा ना, सामान मिल जाएगा, फिर मैं आपको कंस्ट्रक्शंस फिर सिखाऊंगी ज्योमेट्री की। वो वाला जो पार्ट है ना, वो आपको किट्स चाहिए होंगी इसके लिए। ठीक है, हाँ सबके पास नहीं है ना, आप लोग अरेंज कर लो। ओके, सब बच्चे ले लो, उसके बाद फिर वो साथ साथ में ड्रॉ करना सिखाऊंगी आपको। ओके, चलो बाय बाय। यस, ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है तो। बाय बेटा, बाय बाय।